आगे आओ बैठो। एक विरहा के तरफ एक बियाह। हम चाहते नहीं कि घरे जात जात आप लोगन के आनंदित करके भेजी, हंसत जा लो और जाके अपना अपना मेहरारू से जरूर कह लो कि सोलंकिया ये विरहा गौलो सा। आई मास्टर तनी स्वर लेके चली। चार लाइन भूमिका पर गौर करिएगा, हमारा भूमिका ही तय कर देगा आपको कि ये विरहा होगा कैसा। क्यों ले चार लाइन के भूमिका को गौर करिएगा। लिखने वाले ने बड़ी कारीगरी से इस लाइन को लिखा है। मास्टर कौआ न बोली, कौआ न बोली, कोयलिया क बोली, असुअर न जानी कबो मखमल बिछौना, गदहा न जानी कथा भागवत के, कुकुरे बिलारी को होई न गौना, भले मूर्ख के सर बन्हा जाई सेहरा, गोहरा पकई से अरे चली रेलगाड़ी, अकिल बड़हन होला कि बड़हन भैंसिया, ये अंतर न जानी कबो मूर्ख अनारी। बुझ गई सबे, समझ में आ गए कि विरहा कहाँ ले जाई। कौआ न बोली, कोयलिया क बोली, सुअर न जानी कबो मखमल बिछौना, गदहा न जानी कथा भागवत के, कुकुरे बिलारी का होई न गौना, भले मूर्ख के सर बन्हा जाई सेहरा, गोहरा पर कैसे चली रेलगाड़ी, अकिल बड़हन होला कि बड़हन भैंसिया, ये अंतर न जानी कबो मूर्ख है अनारी। गजल बड़ी खूबसूरत गजल, आज के 50 साल पहले गवाई, लेकिन 2026 में तनी होके हम नया कर दिली। 50 साल पहले वाला गावा बजा दो, ओकर बाद एक लाइन 26 वाला होके हम सुना देव। कैसे क्या एक बात अरे कहूँ सजनी, गठिया ले चुनरिया में, रामदेव उस्ताद, बुल्लू उस्ताद अपने जमाना में जवानी के आलम में के गौले रहे। हम इतनी घड़ी गावत नहीं 2026 में। का मास्टर क्या फूलों सा, अरे फूलों सा, अरे पतनी का काटे हैं जुबानों में, डॉक्यूमेंट्री बात है और ये प्रैक्टिकल बात, जो टेक्निकल बात लिखा कभी ने। क्या लिखा? कैसी शीशे के है, अरे शीशे के है, अरे दरवाजे पत्थर के मकानों,
बिरहा पर आइए। बिरहा की पृष्ठभूमि को लिख दिया गया कवि की कलम ने। क्या लिखा? ये नौजवान बैठे हैं, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, चाहे किसी भी विषय के आप विद्यार्थी रहे हो, इस बिरहा को सुनिएगा। मैं सबका पूरक इस बिरहा में लाऊंगा। सेंटिमेंटल बात ये होती है कि भावार्थ जो पढ़ा होगा वो जानेगा। साइकोलॉजी का मतलब कि चेहरा देख करके आप समझिए कि आप कहना क्या चाहते हैं, क्या चाहती हैं। हम उनके पढ़ावल जाओ, जब इंटर से आगे बढ़ेंगे साइकोलॉजी पढ़ेंगे तब। ये लाइन कवि ने लिखा है क्या? क्या कोई छोड़, अरे कोई छोड़, अरे नहीं होला जग में तकदीरिया। कोई जोड़ नहीं होला जग में तकदीरिया का। कोई रंग अरे नहीं होला बुद्धि के चुनरिया। देहात में पुरनिया एगो खिस्सा कौन सा मास्टर साहब? धन पूर्वक होशियार भूखे ना रही है, अकल वाला के कबो पढ़ल लिखल ना पई है। रोक देना था, काट के आ गई ना तो जरूरी बा। बात निमन बात सुनवैया वो के सुनबे करी, समझ में आई नहीं वाह वाह करबे करी। रहे एक गांव मंगरू धोबी का बसेरा बा। रहे एक गांव मंगरू धोबी का बसेरा बा। बियाह भइल लेकिन जिंदगी में अंधेरा बा। समझ ले लो बात के, खाली हल्ला हुई बात समझ में नहीं तो बतिये बिगड़ जाई। एक गांव बड़े आदमीन का गांव, एक गांव बड़े आदमीन का गांव। आज के 30 साल 40 साल पहले बड़े आदमी का गांव के कहल जाओ, ऋषियाई सब मत। बड़े आदमी का गांव कहल जाओ जोन प्रथा रहे, जोने गांव में पंडित जी रहे लो, जोने गांव में बाबू साहब रहे लो, वही के बड़े आदमी का गांव कहल जाओ। सैगर रह लो के कहल जा तो उतनी घड़ी होखे का दूसरे गांव से एक घर एक बिरादरी ले आके अपनी गांव में लोग बसावे। एक घर गोड़, एक घर धोबी, एक घर लोहार, एक घर कोहार, एक घर चमार, एक घर नाऊ। मनो लोग एक खातिर ले आके बसावे कि पहुनी बिरादरी हम मौका पड़ी तो मौका पर कामे आई। लोग कहाँ जाए दूसरे गांव में खोजे। अंजर बंजर जमीन दिया जाओ, प्रधान जी रजिस्ट्री ओके जमींदार साहब ना पट्टा कह दो, पट्टा पट्टा मने का होला तार खुदे देवारे में 40 बीघा बहुत। ता एगो गांव में एक के घर धोबी उम्र 85 बरिस, ओकर एक के गो लइका उम्र 42 बरिस।
अच्छा गड़बड़ी ई हो गई कि 42 बरिस को हो गई लइकवा नाव रहे मंगरू आज ले ओकर तिलकहरू ना आइला से बियाह करे खातिर एक दिन अपनी संगतियन के साथे जात रहे बाजारी बाजार करे सुनी सब बाजारी जात रहे बाजार करे तोले 4 गो ओकर संगतिया साइकिल से जात रहना से कहना से करे मंगरू 3 साल बाद तोर मशीन काम कइल बंद कर दे आ ओकरी बात तोर बियाह होके का करी कि ओकर कोनो मतलब रही ना जाई मनो रोज खोदा सो के रोज ओकर गांव से एक दिन बात लाग गेल करेजा में चल गेल कृषि रक्षा इकाई पर कृषि रक्षा इकाई निकल बुझा पहले कृषि रक्षा इकाई पर कीटनाशक दवाई मिले धान मिले गेहूं के बिया मिले बीज भंडार गइल कृषि रक्षा इकाई पर जाके 1 डिबिया सल्फास खरीदलस तो हमारे बात के सुनल जाई दिमाग पर गौर लगा के 1 डिबिया सल्फास खरीदलस लेके आइल अपनी बाप के लगे 85 बरिस के बाप हैंगा कुर्सी पे बैठल हम लगल लेके डिबिया हिलावे बुढ़ऊ कहले का हो तो कहल जहर हो तो कहल बाबू का होई गेहूं में धरब घून ना लगे हस कहलस नहीं गेहूं में नहीं धरब 6 गोली बा 6 हाथे पे गिराई खाई बैठ गिलास पानी पियब हम मुंह अरे बाप बूढ़ बाप 85 बरिस का खड़ा हो गए बेटा तू एक के हमार वंश बरखा वाला खानदान नवल हो जाई रे बेटा मर जाइबे तो अब पकड़ा तो नहीं कहता ना हम खइबे करब कहलस के नवल तो भइले के डर रही ताज ले हमर बियाह ना कइले रहतो अच्छा ई बाप बेटा का झगड़ा सुन के 4 जनी ठाकुर साहब आ गई लोग का रे कैसन अपने में कछाइन गेले हो सब तो बुढ़ऊ कहना कि यो काम देखी ई 2 घंटा से बिगदल बा कहता माहुर खाए के मोरे खातिर तो बाबू साहब पूछल लो कि काहे मुंह तले तो कहलस कि आज ले हमर बियाह ना कइले हम जी के करब का तो बाबू साहब ही सोचल लो कि मर जाइए में गड़बड़ी नहीं खे सबसे बड़न तो हमनी के बेइज्जती बा कि ठकुरन के गांव में एगो धोबी बियाहे बिना मर गई तो सारे हमनी का जियल धिरकार बा तो हाथ जोड़ल लो कहल लो भैया ते मर मत तोर बाप 42 साल ले बियाह ना कइला तो इनको गलती हमनी का 1 हफ्ता में तोर बियाह करा दे ले ये गारंटी लेते नहीं जा ना होई बियाह ते अबले माहुर खात रहले हते सारे डरिनी से कट के मर जाइए हम एको बेर रोके ना जाइले अब वो का उम्मीद जागल कि बुझाता हमरो गाड़ी हरदी लागी अब मनो तनी तिहा भइल कि हमरो शादी बियाह होई अब बाबू साहब का कइल लो कि अगला दिन 4 जनी 4 गो मोटरसाइकिल उठावल लोग आज अपनी हितई नतई चली गई लोग एक जनी बाबू साहब गए अपने ससुरारी अपने ससुर से कहना कि रौरी गांव में अगर केहू धोबी होके बढ़िया तो तनी बुलाई शादी ब्याह का बात करे के बा तो उनका ससुर कहना हमारे गांव में एक के घर धोबी बा राम नारायण बड़ा चलता पुरजा आदमी हो अनुसूचित जब कोटा आवेला तो वही हमनी के प्रधान बना देनी संपन्न बा वही के बुलाओ तनी उहे बताई तो राम नारायण अइला कहना पाहुन गोड़ लगा तनी कहना खुश रही कहला काहे बोलौनी है तो कहना देखी एगो लइका बा हमारी गांव में ओकर बियाह करे के बा तो राम नारायण पूछना कि लइकवा कैसन बा तो देखी टप्पा झूठ बोलले बाबू साहब पहले अगुआ बड़ा टप्पा झूठ बोला सा बियाह कोनो में करावे होगे तो 3-5 को के कराइए दो सा बाबू साहब कहना कि लड़का पहले तो समझिए एकदम हैंडसम है पढ़ाई लिखाई की बात करेंगे तो लड़का डुबुल में किया है डुबुल में लड़के का 3 मंजिला मकान है 41-42 बीघा तो परती रहेला होकर तो जो इतना ही बाढ़ दिया तो ले धोबिया कहल तो हाथ जोड़तनी हम इतना महंग बियाह नहीं को पाई कौन सारे देखत नहीं तो चढ़ावनी यो मामला रन पे उतर गई कहना अच्छा तू बियाह के करी खातिर कहतला तो कहना कि लामे जा पियासल मरो हमरे एगो लड़की बिया हमहू लड़का खोजत हनी तो ई बाबू साहब कहना कि भाई देख लड़किया पसंद पड़ जाई तो बिना 1 रुपया दहेज का हमन के बियाह कर लिहल तो राम नारायण कहना लड़किया देखी के तो बाबू साहब कहना हमही के दिखा दो मर्दे हमही गार्जियन है लिया गइला लड़की देखला रिसियाई सब मत 2-4 बिरादरी के लड़की मेहरारू कैसनो कपड़ा पहनलो रहिया से निक लागे ली सब जैसे नेटुआइन दूसर का कह दे कि आके पटक दे कोनो धोके ए जगह बिराह में 3-4 बिरादर पूछ लेन तो ले गवा फफेले धलिया
हमारे बिरादर सबसे खराब बना सा। अब लड़की देखला बाबू साहब, लड़की बड़ा सुंदर रहे, लड़की पसंद पड़ गई। बाबू साहब कहला अगर हमारे पर विश्वास बा तो पंडित बुलावा, लगन पत्रिका धरावा, ब्याह के दिन तय करे। तो पंडित बुला के ब्याह के दिन तय हो गई। यानी बाबू साहब अहिला गाँव में भइल, गाँव में हल्ला की मंगरुआ के ब्याह तय हो गई। अब गांव भर अपन अपन गाड़ी घोड़ा लेके चलल मंगरुआ की बाराती हमारी ओर ताकि सबे वो ब्याह का रस्म होता छोड़ी होने है ने ताकि सबे हई ब्याह देखी सबे। गांव भर के लोग अपन अपन मोटरसाइकिल गाड़ी तेल भरा के गई, ब्याह भइल। अब ब्याह भइले के बाद कौनो ना सवेरे दुल्हन विदाई भइल। इतनी घड़ी दुल्हन फॉर्च्यूनर में आवतिया, स्कॉर्पियो में आवतिया, बढ़न बढ़न गाड़ी में आवतिया, उतनी घड़ी दुल्हन डोली में आवे। तब बरतिया चलिए ना गाँव में, वहां से डोली आवतिया दुल्हन का ससुरा में। बाबू साहब के घरवा का मौगी जनली सा तक उकुली सोचली सा कि हमारे घरवा देखा गई भी आवा तय करो ले बना। अब कहीं ऐसा न हो गया कि यही घरवा में लाके धोबरिया के ढुका दो। बस दुआरी पर मुसर लेके खड़ा हो गई सा। आई दादा अब का होई। अब बाबू साहब कहना कि भइल बिया हमर करबे का कारण से कहना कि डोली लेके मंगरुआ के घर है। डोली मंगरू के घरे उतरल। अब मंगरू के घर कैसन बा, मंगरू के घर कैसन बा, 18x36 के एगो पलानी बा, आधा पलानी 4 मोटरी कपड़ा गांजल बा, आधा पलानी में 4 गो पचगोड़वा जानवर बांधल बाना सा। पचगोड़वा 5 गोड़ का जानवर निकलो देखले नहीं। सवेरे हो जाई बिरहा गावत को चले ले, रास्ता में कहीं मिल जाई तो कर पचवा गोड़ पकड़ा दे, पकड़ के देख लिया लोग कि हाँ ये पचवा गोड़ का जानवर है। टुनु के धरा हां ढंग से देख लिया लोग के पकड़ियो पकड़ के मुठिया उठिया होगा कायदे का बाकी नहीं भाई बराबर जोर पकड़ना। 5 गोड़ का जानवर बढ़ल वहां से मेहरारू वही में चली गई। ऊ डरा दिया कह दिया हे भगवान बाबूजी कहलो न 3 मंजिला घर हो, कहीं 12 बजे की बात साइत नहीं खे न दूसरे घरवा में गईले खो। यार मंगरुआ साजे से सूरज भगवान के गरियावता कहता 2 घंटा पहले अनार ना को सकल, 42 बरिस की बात धन्यवाद करे के मिलल बा तने हो कम हो जाई क्योंकि कहले को 2 घंटा पहले अनार करी। खैर मुनहार भइल, मंगरुआ गइल, दुल्हन के घूंघट जो ही उठावल चाहता तो ले लतही गाय जगह गोड़ चलावेली सोई के बना के गोड़ चला के मेहरारू खड़ा हो गई। बस खबरदार हम तोहरी घरे ना रहब। मंगरुआ कलस का है त कलस जोले 3 मंजिला घर ना बनवइबो, जोले एसी कूलर ना लगवइबो, टाइल्स मार्बल ना लगवइबो तोले हम ना रहब। मंगरुआ कलस हम 10 गो मर्दे में के मर्द है, कुल व्यवस्था करब तो के राखब। तरज लाग गई कौन तरज हमार तरज मास्टर बजावो तोड़न बड़ा बढ़िया बढ़िया गाड़ी सुन ला लो, बड़ा बढ़िया बढ़िया तरज सुन ला लो। माई बहन शादी ब्याह में गाई लो का गावेला लोग। सावन मासे समधी काहे ना आईला, सावन मासे समधी काहे ना आईला, तो हई कटहर के अधिकारी, अरे हई कटहर के अधिकारी, आए सिया राम से बनो। ओहो एक लाइन और लहावल चालू करिए सब भाई बहन का कहिए सो। कटहर का कोहर उरी थारी में परोसनी, माई बहन का गाइलो। कटहर का कोहर उरी थारी में परोसनी,
कटहर का कोवार उरी थारी में परोसनी हो दगाई मुहारी ठुकाई बरौरी हाँ आए सिया राम से बनो हमारे बतिया के सुनी समय धूम दराज गीत गारी इकुल परंपरा हो प्रथा हो आज के समय में ही खत्म हो गई मास्टर साहब कहीं सुने उन्हें के मिलत नहीं किए नहीं करी भाड़ा पर लड़का सारे मेहरारू बन के जाके शादी ब्याह में गाड़ी का बताना सब बात बड़ी आनंदित हुई विराह के अंत तक हंसत हंसत जी वालों घरे तनी सुनी हेलो बुद्धि कितना चीज हो मंगरुआ का मेहरारू ताना मरलस मंगरुआ आइल गौए में उस्मान चाचा बना 30 रुपया उनके दिखला सकलस कि जितना छाट कपड़ा तोहर लगो के सब मिला के वो टोपी सीधा तो उस्मान चाचा 9 रंग का कपड़ा पहनो 9 को मिला के वो टोपी सी दिया वो टोपिया लेके मंगरुआ कैलस का मास्टर टोपी लगाई नवरंगिया मंगरू चाली भइले टोपी लगाई नवरंगिया मंगरू चाल भइले तया पा आई गइले नाचदारा पारे होया पा आई गइले नाचदारा पारे हंस सब लोग उहावा नौ रंग का टोपी लगा के मंगरुआ राजा का दरबार लगल बा तनी बात के सुनिया लोग जितना लोग हाथ जोड़त हई बिरहा बड़ी विनम्रता पूर्वक रखत हई और गारंटी देत हई कि आज ले बिरहा बहुत सुने के मिलल होई ई अलग बिरहा होई आनंद बहुत आई है बिरहा आई 9 रंग का टोपी लगा के राजा का दरबार लगल बा दोनों ओर पब्लिक बैठल बिया बीच में गैलरी खाली बा नौजवानों आप भी सुनना और 9 रंग का टोपी लगा के मंगरुआ घुस गई मास्टर साहब विचित्र कपड़ा विचित्र आदमी देख के लोग हंसे लगेला एक रंग 2 रंग के लोग टोपी देखले बा 9 रंग का ताज लेके देखले नहीं खे टोपिया देख के लोग हंसे लागल आ तो राजा का नजर गइल तो रजवा कहला सरे मंगरू हे यारो मंगरू गइल कहला का महाराज कहला करे सारे दुनिया एक रंग 2 रंग का टोपी लगावेले ते 9 रंग का टोपी काहे लगावे वाले रे कहला राजा साहब ये सामान्य टोपी नहीं है 11 साल 7 महीना और 14 दिन तपस्या करने के बाद ये टोपी मिली है देखा सारे फराट का झूठ बोला रजवा कहा था कि 11 साल तपस्या कैले पे टोपी मिलल बा ते टोपी का खूबी का बा कलस खूबी जनबा तो पैर के नीचे से जमीन खिसक जाई राजा कहला कौन खूबी बा त मंगरुआ बतावता का बताउलस टोपी लगाई स्वर्ग लोक ले हम देखी राजा सात पुष्प बैठल बैठल ये सनी देखी राजा जे करी देवता पीतर से यारी जे करी देवता पीतर से यारी हंस सब लोग वहां जिया जिया कहलस कि राजा साहब ये टोपी का खूबी बा कि टोपिया लगा के ऊपर ताकीला तो सीधे स्वर्ग लोक लौकेला हमार फूफा हमार मामा हमार नाना सब जनी लौकेला लो बतिया उतिया के फिर टोपिया निकाल के पॉकेट में धो लेला तो ले पर्जा में के 4 गो उठला से कहला से तू सारे धोबी के जात तू ही देखबो स्वर्ग लोक निकाल टोपी राजा के दे राजा स्वर्ग लोक देखी हां रजवो कहलस कि हमें देश का राजा आज ले कबो स्वर्ग लोके ना देखली ई हमारी
आगे का जन्मल लड़का हमरे नगर कही कहता कि टोपिया लगा के स्वर्ग लोग देखिला। राजा कहला ए मंगरू टोपी दो हम स्वर्ग लोग देखो। अब बस मंगरुआ टोपी उतरल से खाली फटकारा था राजवा के अगवा ले आके देते नहीं खे। राजा कहला टोपिया दे हम स्वर्ग लोग देखो। कहला टोपी का कीमत। राजा कहला कीमत कहला नियर अबाउट 82-83 लाख रुपया इसमें खर्चा हुआ है तो अभी टोपी बना है। देखो सारे का 30 रुपया में सिवा के ले तो कहो तो 82-83 लाख लगा है। रजवा कलश कितना एकर कीमत भाई तो कलश 25,000। राजो कहला कि 25,000 में स्वर्ग लोग देख ले कौन महंग बा। कजा खजाना से निकाल के 25,000 मंगरू को दिया जाए। अब 25,000 रुपया आई मंगरुआ पैजामा पहन ले है पॉकेट में है पॉकेट में कुछ बचल तो है में खोस लिया खोस के राजा कहला टोपिया दे तो राजा के टोपी दे दिया। अब जनता एकदम चिल्ला दिया राजा की जय महाराजा की जय राजा की जय महाराजा की जय स्वर्ग लोग देखिए। तो रजवो खुश बा कि हम स्वर्ग लोके देख ले। राजा टोपी कपारे पर लगौला जनता एकदम ताली बजावती है गड़गड़ा आई के। जो ही कपारा पर राजा टोपिया लगौला तो बिरहा का तरज बदल गई। कौन तरज है मास्टर? तरज आज 1000 तरज आ जाए। बिरहा का प्रथम गायक जो विदेश गए बैंकॉक और जब वहां से आए तो 3 बोरा चीनी वाला बोरा पहले कुंटल हवा बोरा चले चीनिया वाला जूट वाला 3 बोरा नोट इनाम मिलल है बैंकॉक में। ओके भजा उजा के लेके चलिए इंडिया। ओ जगह राजा कॉलेज की इंडिया के कलाकारों को 10 साल तक बैन कोई बैंकॉक में नहीं आएगा। सारे साल में 5 बेर यहाँ से लेके 4-4 बोरा चलने यहाँ से कुल हमारे राजे के कंगाल कर दिया सही 10 साल में बैन रहे। अब इंडिया का लोग जाता गावे हो जा बैंकॉक नाम जगह रहे बलेश्वर राजभर। यही मऊ का रहे वाला चचाई पार कर बलेश्वर जी का तावा वाला कैसेट चले में देख ले कब आप सब तावा वाला कैसेट नौका लेकर ना देख ले वही से सुपर हिट गाना उतने गरीब बलेश्वर जी का रहे कि निकला गे टिकुलिया गोरखपुर के सगरी कौआ तू खैला तो मुटका मुअड़वा के खाई बिकाई ए भाई बीए पास घोड़ा मरत मरत बलेश्वर गा दिया कि दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी यार ना मिले अरुहा रहे जन्म भर मगर छिनार नार ना मिले। बलेश्वर जी का गाना रहे। एगो हई तरह सुना एक बेला ना पाई एक लिपस्टिक उठला ली पाई मरत मरत एगो तरज गौले रहला। अब गायब तो आप लोगों के मन पर जाई कौन तरज रहे मास्टर। ये गौले रहला बलेश्वर जी का मास्टर। अरे अटना जईबू कि पटना जईबू अरे की जईबू खैरुल्ला में बलेश्वर जी को जरा ए मन्नू अरे काहे जिलेबी अरे काहे जिलेबी पतर से पतर की बड़ा मजा रसगुल्ला में काहे जिलेबी अबले जे बिरहा सुनल हम हाथ जोड़त नहीं 2 मिनट बिरहवे बा बिरहा कम में हीर खुले जातिया। राजा जो ही टोपिया लगा के ऊपर ताके वाला हवा जनता एकदम चिल्ला दिया कि राजा जल्दी स्वर्ग लोग देखिए और देखिए क्या क्या दिखाई दे रहा है। राजा टोपी कपारे पर लगोला ए भैया गाड़ी वाला ए 10 मिनट रोका गाड़ी केहू लेके जाई ना बिगाड़ के बिरहा मत जाइए लोग। कितना मेहनत से तो माहौल बना था तो नहीं में चालू कर लगे लोग 5 मिनट रुक जा लोग। हाय सुना
राजा टोपी कपारे पर लगा के जो ही ऊपर ताके वाला हवा तोले मंगरुआ डांट के आवाज दिहलस कहलस ए राजा खबरदार ए बेटा ए भैया किनारे हो जाओ इधर आ जाओ चाहे और इधर आ जाओ मंगरुआ आवाज दिहलस कहलस कि राजा खबरदार टोपी का खूबी नंबर 1 खूबी नंबर 1 तो मंगरुआ कहलस इतना महंग टोपिया बाते में खूबियो बा राजा कहल कौन खूबी बा पूरा जनता सुनत या खूबी का बतौलस अरे भरल सभा में उ राजा से कहलस की बात गई अरे समझाई हो ए राजा खूबी सुना अरे तो गला जे होई अरे तो गला जे होई सुना हो राजा ओके स्वर्ग ना देखाई हो तो गला जे होई सुना हे राजा कलश के राजा साहब टोपी को खूबी ही बा जे तो गला होई ओके टोपी स्वर्ग लोक ना दिखाई अब काहे के राजा ऊपर ताको हौसदे मुड़ी नीचे को लेना कहला ई सारे कहता जे तो गला होई ओके स्वर्ग लोक ना दिखाई हमारी खानदान में ऐसा कहीं गड़बड़ी तो भइल नहीं खे हमारी माई के बारे में कहीं आज ले तो अंड मंड सुनाइल नहीं खे ई सारे फंसा दियलस कहता जे तो गला होई ओके स्वर्ग लोके ना लौकी राजा जब पूरा आश्वस्त हो गई ना तब टोपी लगाई राजा मुड़ी उठवले अरे सिवाय आकाश कुछ देखहु ना पवले राजा टोपी लगा के ऊपर तकले आया जनता पीछे से चिल्ला दिया राजा की जय महाराजा की जय राजा बताइए कहां तक स्वर्गलोक दिखाई दे रहा है ऐसे मगर वो पीछे से ले बा तो सही सही बोलिया हमारे धंधा बिजनेस का सवाल है कहा ले स्वर्गलोक लौका था तो कुछ नहीं खे जो कह देने की नहीं खे लौकत तो ये सारे हमारे नगर में हमारे दरबार में हमारे लोग के हमारे जनता के बीच में हमके दोगला साबित कर दे पूरा नगर को लोग कही कि रजवे दोगला हो आ जो कह दे तनी कि लौकता तो ये सारे 25,000 फ्री फंड कर लेके चल जाई तो राजा कहला कितना 25,000 आई या कितना 25,000 जाई हम दोगला बने बने ना जाई राजा कहला मगरू हमार मौसा लौकता ना हमार मामा लौकता ना जो तू जानी का नाव राजा ले हला तोले गर्दन पे हाथ लगौलस मुड़ी निवरा के टोपी उतार लिहलस कलस एकर इतने टाइम में आ राजा साहब एकरे बाद एकर असर खत्म हो जाला चलिए अच्छा हुआ टोपी चपच के पॉकेट में धइलस कलश के चलिए अच्छा हुआ कम से कम आप तो स्वर्ग लोक देख लिए राजा साहब अच्छी बात है कि आपको दिखाई दे दिया रजवा कलश तोहरी बहन की हम कौन स्वर्ग लोक देखली अब हम ही बुझत नहीं साहब स्वर्ग लोक देखौला कि का कहिला अब टोपी पॉकेट में धो के आगे बढ़ल जाता रजवा के दे पसीना से तरबर सारे हमारे नगर का आदमी हमई के चूतिया बना दिया सारे कहता कि स्वर्ग लोक जे दोगला होइयो के ना लौकी हमके तो लौकल हइए ना हो हम तो इज्जत बचावे के कहनी है कि लौकता अगर एकर मानल जाओ तो आई हम दोगला ना ही कोने का मानल जाओ अबे चौकट पार करे वाला बा मंगरुआ तोले राजा चिल्लैला कहला ए मंगरू मंगरुआ आइल वापस राजा कहले भाई देख हम तो स्वर्ग लोक देख लेली हमारे राज्य को हमारे बाद सबसे बड़ा दूसरा नंबर के जे मालिक बा ओकर नाम हम मंत्री हम ही चाहता नहीं कि हम देख लेनी हमारे मंत्रियों स्वर्ग लोक देख ले एक बेर रजवा दिमाग ही लगौलस
कि हमके तो लौकल है ना, हम तो इज्जत बचावे के कहनी है कि लौका था। मंत्रिया के देखावा, जो मंत्रिया कह दिलस के नहीं खेल लौका तो बनवा के मरवाई 16 ठीन के ही जाए। कहलस तो ठीक बा, मंत्री के बुलावा। खबर भेजला राजा मंत्री अइला, कहला जी साहब, तो कहना ये टोपी स्वर्गलोक दिखाई दे रही है। तब तो राजा कहला तू स्वर्गलोक देख ला। अब मंत्रियों खुश भइल कि स्वर्गलोक देखो। राजा कहला मंगरू प्रसाद टोपी दिया जाए मंत्री को। अब मंगरुआ टोपी लेके आएंगे, फटकारा तो देते नहीं खे। राजा कहला टोपिया दे। कहला टोपी का कीमत। राजा कहला अरे सारे अबे ने 25,000 देनी है। कहला नहीं साहब, अलग अलग आदमी पे अलग अलग रेट है इसका। अब तो फंस गई ना राजा। कहला एकरे बेरी कितना, तो कहलो 50,000। अब राजा तलवार का मुठिया पकड़ला, मन तो करता निकाल के अगर पेटे में भोंक दी, लेकिन कहला सारे मर जाई तो दिखाई कैसे। कहला खजाना से निकाल के 50,000 मंगरू को दिया जाए। अब 50,000 फिर खजाना से आई। मंगरुआ के लगे रुपया कितना हो गई? 75,000। लगल वही में मिलावे के में को टाली ईटा मिली, को बोरा सीमेंट मिली, को कुंटल सरिया मिली। घर बनावे के बाद धुबनिया के रखे के बाद छोड़े के नहीं खे। राजवा कहले टोपिया दे। का सोचत ले? टोपी मंत्री के दिहलस। मंत्रियों खुश बा कि हम जो मंत्री टोपी लगा के ऊपर ताके वाला हो, तो ले मंगरुआ चिल्लाइल है, मंत्री साहब खबरदार, टोपी का खूबी नंबर 2। पहला खूबी में तो हमके 2 गला बनौलस। अब कहता टोपी का खूबी नंबर 2। मंत्री तो बुझ नहीं खा पावत। मंत्री का तो बोल बोल क्या खूबी है, बोल बोल बोल। कहलस देखा मंत्री साहब, साफ बात बा, पहले ना बताई, बात गड़बड़ा जाई तो तू कहबो कि बतौले काहे ना हो। तो मंत्री कहलस बताओ। तो कहलस भाई देखा है टोपी का खूबी ई बा, जे चुगला होई, जे चूतिया होई, ओके ई टोपी स्वर्गलोक ना दिखाई। हचदे मंत्रिया मुड़े नीचे कइला। कहला सारे आज ले हम कबो हर का बात और कइले नहीं खी। ये राज का बात और आज मैसेज देले नहीं खी। इशारे कहता जे चुगला होई ओके टोपी स्वर्गलोक ना दिखाई। जांच पड़ताल करके मंत्री अब ऊपर ऐसे तकले लौकत कुछ नहीं के, सफा हवा खराब, खाली जोन ही लौकत अली सब। अयर राज का जनता कह दिया मंत्री बोलिए कहां तक आपको दिखाई दे रहा है। सबसे ढेर परेशान तारा जवाब कबो आगे आवता कबो पीछे आवता। कहो तो मंत्री एकदम सही सही बोलना, कहां तक तुमको दिखाई दे रहा है। और तो ले मगरुआ तुम्हारे इज्जत का या हमारे इज्जत का सवाल बा। मंत्री सही सही बोलिया कहां ले लौका था। मंत्रिया पड़ल वो फांसी में, बिरहा के टेरी लगल कैसे मास्टर। अरे मंत्री का जनवा गारे में पड़ल, मंत्री का जनवा गारे में पड़ल, बतिया सांच का हम लोग लागी तनवा मार। बतिया सांच का हम लोग लागी तनवा मारे, मंत्री का जनवा गारे में पड़ल। मंत्रिया गलस 2 बात बा, ऊपर ताकत गलस 2 बात बा। जो हमको यानी कि नहीं खेल लौकत, रजवा कही कि ये साला चुगला है। मंत्रिया गलस की जो कही तो नहीं खेल लौकत, तो रजवा कही ये चुगला है, इधर का बात उधर करता है, इसको निकालो, मंत्री पद से बर्खास्त करो, नौकरी हमारे चल जाई। और जो कह देता नहीं कि लौकता तो सुखले 50,000 लेके चल जाई। तो कहलो रुपया राजा का जाई तो जाओ, हम अपनी नौकरी पर खतरा लेवे ना जाई। मंत्री राजा साहब जहां तो के लौकत ना लो से 2 फुट ऊपर ले हमके लौकता। बस मंत्री के गर्दन पर हाथ लगा के मुड़ी निउरा के टोपी उतार ले हलस। कहलस राजा संतुष्ट हो गए, मनसा पूरा हो गई। मंत्रिया कहला साहब बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा था। अब टोपी लेके मंगरुआ आगे बढ़ल, मंत्रिया भागल अपनी कोठरी में, कोनो में जान बचावे के बाबू के। रजवा बैठल कपारे हाथ दे के कहता सारे हम झूठ बोलनी है।
मंत्रिया का है झूठ बोली कहता कि लौकता एकर मतलब आई एम दोगला हम ही दोगला बानी। अब बीपी बढ़ गई राजा को, रजवा एकदम तरतर तरतर कांपे लागल। फिर रजवा कहलस कि फसले बनिया व्यापार करेला हो सकेला हमारे नियर मंत्रियों को दिले होके इज्जत बचावे खातिर खड़ा मंगरू यार आवा मंगरू आइल कहलस से भाई सुना राजा तू देख लिया मंत्री देख लिया ना हमारा लंच का टाइम हो गई बा देखा सारे भिगमंगा खाए के ठिकाने नहीं के कहता लंच का टाइम हो गई बा। ई टोपी दिन भर में 3 ही आदमी के स्वर्ग लोक दिखावे ले तो तू देख लिया मंत्री देख लेना 2 आदमी देख लिया हम यो जानता नहीं कि तू हमके बुलावला तो एंगा ना बुलावला क्योंकि दिखाई खाती बुलावला तो जेके दिखाओ के बाद जल्दी दिखवाला आज को कोटा पूरा हो जाए। राजा कहला मंगरू हम देख ले मंत्री देख लिया रानी के अगर पता चली कि दोनों जानी स्वर्ग लोग देख लिया लो अकेले तो रनिया बिगड़ के फायर हो जाए हमारी वो तो हम चाहता नहीं कि रानियों स्वर्ग लोग देख ला तो गलत बोलावा में कौन हरज भाई एक आदमी बचल भाई हो पूरा हो जाओ। रानी अली मात झमकत दमकत सिंगार पटार कके राजा कहला टोपी से स्वर्ग लोक लौकता ए मंगरू रानी के टोपी दा रानियों खुश वाली के स्वर्ग लोक देखो मंगरुआ टोपी देते नहीं खे। राजा कहला टोपिया दे कहला टोपी का कीमत राजा किसके जैला करो गरीब की टोपी का कीमत 25,000 हम देली 50,000 मंत्रिया के मेरी दिहली कहला से सुना सुना पहले राजा अब ठीक बा सुना कहा तो वही में टोपिया दे देते लेकिन एक गौरी खूबी बा फ्री में टोपिया दे दे लगा के तकबो कुछ लोग बे ना करी ना मन करे तो लेके देख लो कर लगेला। अब रानी गड़बड़ हो गई करी क्या बात है तो कहा साहब बिना दाम का ये टोपी असर नहीं करेगा तो रानी कहली कितना कीमत है तो कहलो 1 लाख। अब रजवा धैलस कपार हाथे बैठ गए कहलो सारे नीके फंसा दिया संके बैठल रजवा रनिया कहलो 1 लाख निकाल के खजाना से दिया जाए फिर 1 लाख आयल खजाना से। मंगरू अगले रुपया कितना हो गई 1,75,000 कहलो से इतना में तो 2 कोठरी बनवाइए ले राख ले धोबिन राम के जान आप है ताना मरले रली है। रानी 1 लाख रुपया मंगरू के भेजबौली अब मंगरुआ रानी के टोपी दे दी हलस। अब पूरा जनता जितना राजा पर लोग खुश ना रहे उतना रानी पर खुश। रानी स्वर्ग लोग देखे जाता ली जनता चिल्लाती है रानी की जय महारानी की जय रानी साहिबा देखिए स्वर्ग लोग। अब रानी टोपी कपारे पर ध के ताके वाली तोले रजवा की मन में टक टक करता सारे एगो खूबी में दोगला बनौले बा 2 गो खूबी में चुतिया बनौले बा फिर कुछ मत कहे तो ले मंगरुआ चिल्लाइल हो रानी साहिबा खबरदार टोपी का खूबी नंबर 3 राजा कहला है मंगरू भाई ए मर्द बिना खूबिया के देख लो तो हमारी मौगी के स्वर्ग लोक कमाओ कलस नहीं साहब बात अड़बड़ा जाई फंस जाई तो तू कहबो बतौले काहे ना। रानी कहली कौन खूबी है बताओ रानी तो बुझ पावत नहीं की कलश रानी साहिबा सुनिए मैं छोटा आदमी हूँ आपके दरबार का आपके नगर का छोटी मुंह बड़ी बात नहीं करूंगा ना बताई अगर बात फंस जाए तो तू बाद में काबू किते बतौले का है ना। रानी कहली जल्दी बताओ हमके स्वर्ग लोग देखे के बाद कलश से टोपी को खूबी जान लो जे नाने का छिना रहल होई जे लइकाई में एको बेर गड़बड़ाइल होई ओके टोपी स्वर्ग लोक ना दिखाई। अब काहे के रानी ऊपर ताको बूढ़ी नीचे गली दो गलवा को होता जे नाने का छीना रहल हो योगे स्वर्ग लोक ना लौकी लगली मन परे को होता लेकिन हमारी साथे तो ऐसा कहीं गड़बड़ भइल नहीं के 5 में पढ़त रहनी ते को खाली चिट्ठी भेजले रहे ओकरी आगे तो कुछ भइल ना रहे हमारी साथे खाली सटा के हटा ले लस चिट्ठिया से नहीं हाथवा में हाथवा
यो पढ़त रहे रानी के संग। रानी जब संतुष्ट हो गई कि हमारे साथ गड़बड़ भइल नहीं के, बट टोपी लगौली रानी ऊपर ताकत है, साफा हवा खराब लौकत कुछ नहीं के, खाली जोन ही लौकत अली सा। जनता तो चिल्लाते भी यार रजवा परेशान बात हो आई सरकार की रानी हाथ जोड़त अली एकदम जितना लौकी उतने बोलिया उससे अधिका मत बोलिया। मंत्रियों का था रानी साहिबा सही सही बोलिएगा कहाँ तक लौका था एने मंगरुओ रले बा कलश रानी साहिबा हमारे धंधा बिजनेस का सवाल है सही सही बोलिया कहाँ लौका था। रानी कहली लौकत तो कुछ नहीं के जो कह देनी कि नहीं खेल लौकत पहले वाली बतिया तो रानी जानत नहीं कि दोनों कौन देखले वाला सा। रानी कह दिली जो कह दे तनी नहीं खेल लौकत तो रजवा कही नाने का छिनार रहल बिया ई लइकाई में गड़बड़ाइल बिया तो ये बेरा तो रानी बनल बनी मार के छुतरे बदुलत भगा दे नौकरानियों से बदतर हो जाई तो हे मन कितना 1 लाख आई या कितना 1 लाख जाई और नाने का छिनार बने ना जाई। रनिया कह दिया बिरहा का अंतिम तरज ह कौन तरज हमार सब बस बिरहा का अंतिम लाइन बहुत और खतरनाक दिया था बस 3 मिनट खाली 3 से 3.5 मिनट तरज बाखवन दही के नदिया के तुहरा दही के नदिया के तुहरा बिलारी राखवार भइल राजा आई हो दादा रानी कहतली कि ये राजा तने सुना बिरहा का देखिए लोग अंतिम लाइन और फंसी रानी कहतली कि ये राजा सुना दोनों जानी से भी आगे अरे दोनों जानी से भी आगे दिखाई हमके देत बाटे राजा बिरहा 80% खत्म है 20% है और असली गठरी बिरहा की खुल रही है। रानी कहली कि राजा साहब जितना तोहके लौकल है जितना मंत्रिया के लौकल है तो लोग से तू लगी ऊपर ले हमके लौकता तार फूफा लौकता ना हमार नाना लौकता ना दरबार सजल बा नर्तकी नाच रही है सब जाम पे जाम छलक रहा है। हाँ अब कैसे इनकी कपड़ा से उतारे कलश की रानी साहिबा टोपी का टाइम खत्म हो गया है जल्दी उतारिए नहीं तो अपने निम्मन देखौला सब बाउर देखावल चालू कर दी
निकाल के टोपी रानी फेंकली ले दो गलवा तो टोपी फूंक दे जोर जाओ कहो था कि जे नाने का छिनार रहल होई ओके स्वर्ग लोक ना दिखाई भगली रानी गली घर में मंत्रियों भाग के गई अपने कोठरी में राजा बैठलन राजा का बीपीएल लो हो गई बुझाइल के मर गई है राजा निकलना तलवार कहला कि मंत्रियों कहता कि लौकता अच्छा मंत्रिया झूठ बोली ठीक बा हमारे मेहरारू तो झूठ बोली ना हमार मौगियों कहते कि स्वर्ग लोक लौकता हम के लौकल ना हम इज्जत बचावे के कहनी कि लौकता एकर मतलब हम दोगला अब रजवा निकलस तलवार अपनी गटई पर सटौलस दौड़ल गई राज दरबार में राजा का माई जियत रहली लगाई के तलवार राजा का माई देखली खड़ा हो गई कहली का राजा का ना अपने तलवार से अपन गर्दन काट के मरब राजा का माई कहली का है तो कहला ते सही सही बता हम असली हैं कि दोगला है अब केहू अपनी माई से पूछे कि हम असली हैं कि दोगला है तो कैसे बताई तो कहली आखिर बात कहा बताओ अतः एगो टोपी ले आई स्वर्ग लोक दिखावत रहलो हमके कहला सोचे दोगला होई ओके ना लौकी हम इज्जत बचावे खातिर कोई देने के लौकता राजा का माई पूछली और के देखल ह तो मंत्री या रानी का भइल ह तो दोनों जानी के लौकल ह तो राजा का माई कहली कि देखो हम तो के बताई तू असली हो कि दोगला हो लेकिन ऐजा ना बताई दरबार लगाओ पूरा जनता के बुलावो अब वो टोपिया वाला के बुलावो जो टोपिया लेके आई अब वही के सामने हम तो के क्लियर करब कि तू असली हो कि नकली हो अब तो नहीं हई सुना राजा तलवार म्यान में धइला इला नगर में अपने राज सिंहासन पर बैठा आदेश देला कि डुगडुगी पिटवा दिया जाए कि 1 घंटा के अंदर पूरे नगर के लोग हाजिर हो जाए सुनिए लोग मेरा अंतिम दौर में है बड़ा मजा आई कहानी का अंतिम सारांश बड़ी मजा आई अब 2 सिपाही बोलौलन और सिपाही से कहना मास्टर साहब कि 1 घंटा के अंदर कौनो में मंगरुआ के खोज के ले आवो एन केन प्रकेण चाहे जैसे होके सिपाही बंदूक लेके चलना से मंगरुआ के खोजे ई सारे बजर ढीठ बाई घरे नहीं खगई 1,75,000 रुपया वाले के राज के बाहर निकलल तो पुअरा पीट के गाजल बा पूजवट हमारी और हमारे जिला में पुअरवा गाजल लालो के पूजवट कहल जाला बाप के यहां का जाने का कहल जाला नहीं की बुझबा उहे कहल जाला नहीं तो पूरा गोल पुअरा गाजल बा वही पे चढ़ के अवतान होके टंगरी पर टंगरी चढ़ा के सुतल बा वही सोचता कि मुनहार होई तो 1,75,000 लेके जाई धोबिनिया से कहो कि ले चाहे यही का घर बनवाओ चाहे वही में डाल ले चाहे धो में फूक दे रुपया वही में डाल ले हां अलगे बैंक होला वो यो ले जाला रोज रुपया तो वही में डाल ले जान नहीं गलत हम लोग अतौले सिपाही का नजर पड़ल वही पूरा पर सुतल बा वाह ई खोजत हम सब परेशान तोले नजर पड़ गला से मंगरुआ बा अरे मंगरुआ चल नीचे उतार आँखी खोल के तकलस अरे साला पुलिस बिहार पुलिस यूपी पुलिस कलस लागत हमार भेद खुल गेल का रजवा के पता नहीं न लग गेल कि हम फराटगिरी कैले रहले बस नकल पसार के एकदम इहाँ सांस रोक लिया कितनो चिल्ला तना से सिपाही उ जगते नहीं के ऊपर चढ़ला से सिपाही मरला से 2 कुन्ना ही पखुरा पर तब्बो नहीं खिजागत तो फिर एगो सिपाही मरला से 1 कुन्ना ही पखुरा पर जो दूसर का कुन्ना मारे जाता तो ले हवा के उठल कलस इतना बढ़िया सपना देखत रही सारे आके तनी हमार सपन में तूर दिहला सपना सिपहिया कहला सपना देखत रहले कहता शानदार सपना अभी अंतिम चरण में गया तो साले तभी आके तुम लोग सपना तोड़ दिए हमारा कहाँ से आ गए तुम लोग सिपहिया पूछना से कौन सपना देखत रहले कहता का बताई बहुत शानदार सपना देख रहा था सिपहिया कहला से बताइबो करबे कौन सपना देखत रहले कहता हम सपना देखत रहली कि राजा तुको गांडू भेजले मन हमके बोलावे खातिर काहे के सिपाही ऊपर खड़ा होकर तो कूद के नीचे आ गया सकला तो सुत तोरी पहुंच तो के खेल लिया जाइए सारे तरह
जिंदगी भर मर्दे का काम कर लीजा, वीरे के काम कर लीजा, तो सारे के लिए आ जाके जोनी के बदलवावे जाइए, अपन गढ़वा में नाम लिखवावे जाइए। बस सुते चले ने सर राजा के दरबार में। राजा देखला का भइल, मंगरू सिपाही कहना भाई मर्दवा आई अपन बंदूक जमा कर, नौकरी से इस्तीफा दे ले जाओ बोली। राजा कहला भइल का ए महाराज, रउरा जके जके कहनी होके मरनी जा, कटनी जा, मुवली जा, उ सारे कहता राजा तू को गणुआ भेजल मने बोलावे खातिर। बताई सारे होके लिया के जोनी बदलवावे जाई अपन। राजवा कहला जो हमके तो गला बना दियलो, मंत्रिया के चुगला बना दियलो, सारे जज जत हमारी मौगी के छिनार बना दियलो, सगरी मोहिन की पाला। तो तू जानी टिरी सिपाही में का धइल बा। मंत्री बड़ी होशियार होते हैं साहब। राजा कहला तू लो बैठा, मंत्री के बुलाना, कहला मंत्री 1 घंटे के अंदर अगर मंगरुआ को नहीं तुम लाए तो या तो मैं आत्महत्या करूंगा और नहीं तो नगर छोड़ के चला जाऊंगा। मंत्रिया तो धोखा से फसल रहे, विराह का अंतिम दौर है, बड़ी आनंद बा। कॉलेज मंत्रिया की जाता नहीं, हम बुला के लाइव रउरा घबराई मत। हाथी घोड़ा लिहलस, बैंड बाजा लिहलस, आ यहू तू जानी सिपाही लोग के कहलस कि चलो लो हम चलते नहीं लिया आवे। सिपाही हाथ जोड़ना से कहलस ऐसन बा तू ही जा लिया आवे, एक बार तक नहीं तो गणुआ बनौलस सारे, आ दूसरा बार लिया जा कुछ और ही बना दी तो नहीं माहौर खा के मरे के पड़ जाए। मंत्रिया कहला चलो मैं चल रहा हूँ। हाथी पे बैठ के आई, पीछे बाजा उजा बाजा था, ढोलक ताशा, आ ई इतना खतरनाक बा सारे मंगरुआ कि अबे वही पर सुतल बा, भागल नहीं क्यों जैसे जात नहीं क्यों कहीं देखिए। आ तो ले अइला से तोरे सिपाहीन का नजर पड़ल, कहला से मंत्री जी देखिए वही सोया है। अब मंत्री हाथी से उतरल, सिपाहियन से ही पूछलस कि ई बताओ तनी का बोलौला आ सकौनेगा। तो सिपाही कहला से कहने जा रे मगरुआ चल राजा बोलौला। कहला से यही गड़बड़ कर दिए तुम लोग। अभी खड़ा भइल मंत्रिया, देवरों में नहीं जब लोग बोलेला खड़ा भइल मंत्रिया, ए मंगरू साहेब, मंगरू साहेब फूले मंगरुआ सुतल ले उठ के बैठ गए। लगल ताके कौन है रे मंगरू साहेब बोलना। तो ले फिर मंत्रिया बोलस मंगरू सर, मंगरू सर कहता कौन है रे, साला बात करने की तमीज नहीं है उसको। देखो ये मंगरू सर कहता, वो कहता बात करने की तमीज नहीं है। काला साहब को राजा साहब हाथी पर बैठा के बैंड बाजा बजाते हुए बुलाए हैं। भाई देखो अबले मंगरुआ फसौले रहे, यही जब मंगरुआ फंस गई। अब मंगरुआ सोचलस कि फिर रजवा बुलाओ तो टोपिए मांगे खाती, स्वर्ग लोग के दिखावे खाती। तो ए बेरी तो 25,000 से चालू कैले रहली है। अब कहिया केहू के स्वर्ग लोग दिखाओ तो ए बेरी 11 लाख से चालू करो। ए बेरी 3-4 करोड़ मारब, हल्लुक दाव नहीं चले ए बेरी। उस मंगरुआ उतरल, अब मंत्रिया हाथी पे बैठौलस, अब बैठा के लेके चलल। चलल तो ले बात फंस गई, विराह का आल्हा लग गई। कैसे मास्टर? अरे हाथी पा सवार होई के चलल बा मंगरुआ भैया, मंत्री कहले वैया बतिया समझा। अब तनी देखी सबे विराय बोले जो सुनल हाथ जोड़त हई, एकदम अंतिम दौर में खाली खड़ी बचल है, जब विराह के में ऋण बचल है। मंत्रिया सोचलस कि सारे मंगरुआ हल्लुक आदमी नहीं खे, चाणक्य का फूफा बा सारे हमारी अखिए के समन में 1,75,000 मार लेला 5 मिनट में। आए बेरी जाता कहीं 2-4 करोड़ रजवा से मार ले, तो हमके तो खाली तनख्वाह मिलेला। एक सेटियावो सारे अगर 25-50 लाख कमाई तो 2% हमके दे दे तो कुछ हमरो 1-2 लाख हो जाएगी। देखो मंत्रिया का लालच। तो मंत्रिया गलस ए मंगरू साहेब, अरे आप तो बड़े आदमी हैं,
देखो सारे भिख मंगा के कहता बड़े आदमी है हमनी के तो खाली तनखाहे पर रहे ले जा ई कहता नहीं कि राजा के अगर 2-4 करोड़ मनबा चाहे राजा जोन तो के दी है उनमें से 2% हमके दे देबो हम आइल बनी तो के बुलावे तो हमरो तारन तार हो जाई लेकिन का फीस उस जमा हो जाई मगरुआ तकलस पीछे कहता साला खाए का रे अपने नगर में झूठ झूठ का केवल राजा है खलास अच्छा चल जब ते मुंह खोल दिया ले कि हमके कुछ चाहिए तो ले सुन का कहलस कहलस कि राजा जवन दी हो आधा तू के देई हो देबो अरे कबले कहले सिपाही हमरो होई तिरस्कार कहले सिपाही हमरो होई तिरस्कार मंगरुआ मंत्री से कहलस कि राजा हमके जवन दियो में से आधा तो के दे दे अतोले जवन दोनों सिपाहिया पहलवा आई लाला सा गड़ुआ बन के भागल लाला सा दूसरा बेर आइला सा उ सुनला सा तो कहला सा कहो मंगरू भाई ई कुछु ना कइना तो इनके आधा दे देबो हमने के एक बेर ले जा गड़ुआ सड़ुआ बनौला ओकरी बादो दोबारा आई ले तो के लिया जाए तो इनके आधा दे देबो हमने के ना कुछ देबो कहला चल सारे जब तोनो को मांग लियाला सा तो आधा मंत्रिया के दे देई भाई आधा जोन बची तोने में आधा आधा तोनी के दोनों के दे देई आई है कहत बतियात में चले ना राजा के दरबार में मंगरुआ फंस गेल बा मंगरुआ सोचलस के जब फिर टोपी मांगी स्वर्गलोक देखे के पर टोपी उतार के आएंगे टोपी झटकारत राजा के राज सिंहासन के लगे चली गई बिना बुलावले कहता राजा बताइए किसको स्वर्गलोक दिखाना है इस बार 11 लाख से चालू है स्वर्गलोक के ऊपर वाला भी लोग दिखाएगा टोपी और राजवा कुछ बोलत नहीं खे आंख लाल लाल करके बैठल बा कहता आखिर दिखावे के बा काहे बोलौला तो ले राजा का माई होतना दूर तलवार लेके खड़ा रहली दौड़ल है ले के राजा का माई तलवार अरे खचाक ले आके ए मंगरू धोबी की गर्दन पर राजा का माई तलवार सटा देली अब तो ये अवाक रुक अवाक कली सही बताओ अब राजा का माई ले आई के तलवार मंगरू प्रसाद धोबी के गर्दन पर लगौली कली सही बोल ई टोपी स्वर्गलोक दिखावे लगी भराट गिरी कैले अब तो करेजे कितना होकर लगल कापे सुनल जाओ भैया लगल कापे कलश रानी साहिबा गलती क्षमा करिएगा ये कहीं टोपी स्वर्गलोक और ना दिखावे ले मेरा रू ताना मरले रही हो 1 घंटा में दूसर कौन बिजनेस बाजो में 1,75,000 कमा ले ये कहनी टोपी के जुगाड़ लगावा ये लगौली है 1,75,000 मिल गया हमार दोस्त नहीं के मजबूरी के मारल हम रहली है राजवा उठल कुर्सी से कहला सरे तोरी बहन की फरार सारे टप्पा पूरा जनता के सामने सारे हमके दोगला बना दियलस हमरे मंत्रिया के चुगला बना दियलस एहू जाले गनीमत रहा सारे हमरी में रुआ के छिनार बना दियलस गरीब बहन की कहता कि जे छिनार होई ओके स्वर्गलोक ना लौकी एहू जाले गनीमत भाई दोनों सिपाहियन के गड़ुआ बना दियलस सारे तनिको एकरा डर नहीं खेला अब राजा खड़ा भइला सुनिया लोग राजा कहे कि इसने गलत किया है और इसके गलत की सजा मिलेगी और इसकी सजा ये है जितना ये गलत किया है इसकी सजा ये है कि अभी 1 घंटे के अंदर इसको फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा और तब तक लटकाया जाएगा जब तक इसके शरीर से प्राण न निकल जाए सजाए मौत भइल नगर में हल्ला की मंगरुआ के फांसी होई अब जे घरे बचल रहे वो अंडा बच्चा केचो बेचो चली आइल डगर के जल्लाद अपन बरहा में मुंह रगड़ के क्लीन कैलस और राजा कहला के फांसी घर में ना दिया जनता के बीच में दिया गड़ा खोनाइल पटरा धराइल त्रिभुज का लकड़ी बनल वही पटरा पे के खड़ा करा के करी गटई में फांसी के फंदा पड़ल देखले ओके लोग जे के फांसी दियाला ओके मुंह में करिया कपड़ा डाल जाला करिया कपड़ा डाला गई जल्लाद कहा राजा साहब 1 2 3 गिनूंगा जो 3 गिनूंगा त्यों पटरा नीचे से हट जाएगा ये लटक जाएगा और इसकी जीभ निकल जाएगी 15 मिनट बाद ये मर जाएगा 1 बोला
दो बोला। तब तक राजा खड़ा हो गया अपने कुर्सी से, कहा कि रुको जल्लाद, मरने वाले की अंतिम इच्छा पूछी जाती है, इससे इसकी अंतिम इच्छा पूछ लो, उसको पूरा किया जाएगा सिवाय मौत की सजा माफ छोड़ के। देखिए लोग, मेरा एकदम चंद मिनट बचल हो। जल्लाद कलश की राजा ने कहा है कि तुम अपनी अंतिम इच्छा बताओ, तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरा किया जाएगा सिवाय मौत की सजा माफ छोड़ के। मगर हुआ कलश पहुना लोग ये तो खोजत रहे कि कब तो लोग पूछो लो कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। जल्लाद कहा बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। हाथ बनाइल बा, चिल्लाइल है, कलश राजा साहब हमारी अंतिम इच्छा यह है कि हमको 100 जूता मारा जाए। अब जनता हौसे लगल है जगह सारे का मुंह में जाता तब वो कहता कि 100 जूता मारा जाए। राजा कहा कि इसकी अंतिम इच्छा पूरा करो, हाथ खोल के पहले निकाल के 100 जूता मार लो तब फांसी पे लटकाना। जल्लाद बाई खोलस, गटई से बाहर निकलस, खड़ा कैलस और निकलस आपन जूता। ओकर जूता फैक्ट्री में ना बने, बड़े बड़े गोड़ तड़के के टायरे का काट के जूता 3 किलो का बनल है। निकल जूता जल्लाद ले के चलल, जो ही जूता चला के मारे मंगरुआ के तो ले कलश खबरदार। राजा कहला क्यों रोक दिया, तुमने कहा है 100 जूता मारने के लिए, मारने दो। कलश ए राजा साहब सुना, हम तो मर ही जाता नहीं, हम मरत मरत केहू का कर्जा खा के नहीं मुगल चाहत, हम ही नहीं चाहत कि हम मर जाए तो केहू गरियावे कि फलनवा हमार कर्जा खा के मर गई। राजा कहना है भाई तुम कहना कहा चाह रहे हो, साफ साफ बताओ, हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो कलश राजा साहेब जब तारे के यहाँ आवत रहे रास्तवा में हमार मंत्री से तय भइल कि राजा हमके जवन चीज दिया उनमें से आधा तू हके दे दे। तो रौरा हमके देते नहीं 100 जूता, एक आधा भइल 50 जूता। नहीं पहले मंत्री का कर्जा उतार दे लो, 50 जूता इनके दे दे लो, हम मरत मरत इनका कर्जा खा के नहीं मुआ। मंत्री धैलस कपारे हाथ कलश करे तोरी बहन की सारे फंसा दिए लेकारे सारे। राजा कहला कि अगर ये बात तय हुई है तो इसको 50 जूता दिया जाए। मंत्री कहा तो हम का जानते नहीं, पहुनवा 100 को जूते मांगी, हमारा तो हीरा लगे 2-4 करोड़ मारी तो में से 2% दे सारे हम के। राजा कहना नहीं 50% ले लो पहले तुम। जल्लाद से कहना दो 50%। अब निकलना जल्लाद 50 जूता, मुंह फट गई, नाक फूट गई, विराट फूट गई। मंत्री मुंह तो पलस कलस की अब कौन मुंह दिखाई बे नगर में, जिंदगी में 11 माटी को के कहीं जिंदगी बिता ले बेजा ना सारे पिटवा दे 50 जूता। भाग गई मंत्री। फिर जल्लाद लेके जूता चलल, कलस 50 जूता लो जल्दी तुमको फांसी पे चढ़ाना है। कलस से मरते तुम जल्लाद हो कि चूतिया हो रे साले, इतना परेशान का है। जल्लादवा कलस तो के मुंह आवे के कलस ठीक में मुंह वाली है, आधा तो मंत्री के देवे के कर रही है, आधा जोन बचल दोनों सिपाही बाला साहब ये दोनों के देवे के कर रही है। सिपाहिया को तो सारे सारे एक बार गड़ुआ बनौलो से देते हैं तो 25-25 में पिटवो खरी सारे। राजा का अगर तय है तो ये भी दिया जाए। अब 25-25 जूता दोनों जानी सिपाही लोग के भागल लोग बंदूक फेंक के अपनी अपनी घर है। कला सब हमको फांसी पे चढ़ाइए, हम तैयार हैं। आके खड़ा हो गई। जल्लाद गटई में फांसी का फंदा डलस, कपड़ा डलस, हाथ बनलस। कहा साहब काउंटिंग कर रहा हूं, 1 2 जो ही 3 बोलने वाला है तब तक राजा खड़ा हुआ अपने कुर्सी से और कहा खबरदार, फांसी का सजा माफ, माफ जो माफ कर छटपटाए। जल्लाद को बताए खोल। अब जल्लाद खोलस, फांसी का सजा माफ हो गई। राजा के कहते हैं सुनिए लोग, अंतिम दौर
कहला से साहब सजैया तो माफ कर दिला रुपया 1,75,000 वाला लेबो कि छोड़ देबो हमके घर बनवावे के बा। राजा कहना तो से लेब ना तो के और देब। कहलस मतलब तो कहना ऊपर आ अपने राज सिंहासन के पास बुलौलन और राजा माइक पकड़े और माइक पकड़ के कहे कि नगर के लोगों आज मैं आपके सामने एक घोषणा करने जा रहा हूँ। राजा ने घोषणा क्या किया बिरहा के खड़ी में अंतिम लाइन में क्या कहलन आधा दिहला राजपाट हर साई राजा जी अपने राज का दिहला मंत्री बनाई राजा आधा दिहले राजपाट हर साई राजा जी अपने राज का दिहले मंत्री बनाई राजा जी। सुनिएगा एक लाइन और बची है। राजा ने कहा कि नगर के लोगों आज के बाद इस राज्य का नया मंत्री मैं आपको देने जा रहा हूँ और आप जानते हैं नया मंत्री कौन होगा। नगर के लोग कहा था के होई तो राजा ने कहा मंगरू प्रसाद धोबी। लोग हौसला लगल के हई देखो ये राजवा के तो गला बनौला सारा जवा यही के मंत्री बनावता। राजा कहला तो लोग के दिमाग में ये बात जरूर होई कि हम काहे के मंत्री बनावतनी जनता लोग काहे बनावतनी। ये साधारण आदमी नहीं खे एकर लगे खोपड़ी नहीं खे खोपड़ा बा एकर लगे खोपड़ा एक मंत्री हम काहे बनावतनी। सुना लोग का कहलस ऐसन लोग के रहता नहीं राज पया फतियाई। अगर ऐसे लोग रहेंगे तो दूसर देश हमारे देश पर चढ़ाई कैले से 75 बेर पहले सोची मंगरुआ हुआ मंत्री बस सारे कहीं रास्ते में अझुरा मत दे कुछ हमने का लड़ाइए ना खो पावे। आज के बाद इसको मंत्री बना रहा हूँ। ए मंगरू आओ तुमको मंत्री वाला मुकुट पहना करके तुम्हारा अभिषेक करूं। मंगरुआ करत के सुनाए राजा तू हमके मंत्री ना ए बेरा राजा बना दे तब हम बनम ना है। राजा कह काहे रे तो कहलस कि सोना बहल जाए कोयला पर छापा मारा मौगी हमार भाग जाई तो तार राजा लेके करब कहां हमके 2 घंटा का मौका दो तब आई तो मंत्री बनैया। भागल घरे आई लेनी धुबनिया अपन अटैची डोलची उठाई के नहीं हरे जाए के तैयारी के लिए पकड़ के फेंक के अटैची डोलची हल्का है रहे छोटा आई का पतरे रे बल्ला पते टांग लिया लेके चलो लोग को दिया कहां हो ये बोलते नहीं कहते को दिया कहां रे पता चल बताओ तनी बस ले आके राजा के महल में पटक दिया लस वो देखा दिया इतना सुंदर घर बिल्डिंग कह दिया ई का देखा सारे फराड का झूठ बोलल फेरू कहता अभी 2 घंटा पहले सब रजिस्ट्री कराए हूँ बैनामा तुम्हारे नाम से ताजा आदि की रजिस्ट्री है। देखा सारे तो एगो कोठरी बनवाओ कहत रहे ले पूरा महल में बनवा दिल बनी पूरा फुरहुरा उठा के मजा ले पूरा नीचे से मंगरू मंत्री बन गया मंगरू वो मंत्री आइन बन गई। कहले का मतलब बुद्धि बुद्धि बात सब फेल बा बुद्धि